जय माता दी दोस्तों। ओम नमः शिवाय। भक्तों, स्वागत है आपका गंगा व्रत कथा में, जहां आपको मिलती हैं हमारी धर्म, संस्कृति और परंपराओं से जुड़ी पावन कथाएं। आज हम सभी प्रेमी जन पितृपक्ष की जोगे भोगे की कथा को सुनेंगे, जिसमें दो भाई, जो एक अमीर है और एक गरीब, अमीर होते हुए भी जो विधि पूर्वक पितृपक्ष ना करे तो उसके पितरों के साथ क्या होता है, इस कथा के माध्यम से सुनेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहा करते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा ही प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, लेकिन भोगे की पत्नी बड़ी ही सरल स्वभाव की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे ने इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे और फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यही सही अवसर लगा। अंततः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रही हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका और न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। सभी पितृ भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितृ पहले जोगे के यहाँ गए तो उन्होंने क्या देखा कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वह भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी ही देर में सारे पितृ इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे और भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वह सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 वक्त की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वह नाच नाच कर गाने लगी कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है माँ। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, आंगन में हौंदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वह दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँची और उससे सारी बातें बताईं। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान हो गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। जब दूसरे साल का पितृपक्ष आया तो श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी और जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ उनसे बड़े प्रसन्न हुए और वह तृप्त होकर अपने धाम वापस लौट गए। तो बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। मार्कंडेय पुराण में एक कथा मिलती है, जिसमें एक रुचि नाम का ब्रह्मचारी साधक वेदों के अनुसार साधना कर रहा था।
वह जब 40 साल का हुआ तब उसे अपने 4 पूर्वजों जो मनमाना आचरण और शास्त्र विरुद्ध साधना करके पितृ बने हुए थे तथा कष्ट भोग रहे थे, उसे वह दिखाई दिए। पितरों ने उससे कहा कि बेटा रुचि, शादी कर कर हमारे श्राद्ध को निकाला करो, हम तो दुखी हो रहे हैं। इस पर रुचि ऋषि बोले कि पितृमहो, वेद में क्रिया या कर्म कांड मार्ग जैसे श्राद्ध, पिंड भरवाना आदि को मूर्खों की साधना कहा गया है। फिर आप मुझे क्यों उस गलत रास्ते पर लगा रही हो? इस पर पितरों ने कहा कि बेटा, आपकी बात सत्य है कि वेदों में पितृ पूजा, भूत पूजा के साथ साथ देवी देवताओं की पूजा को भी अविद्या की संज्ञा दी है। परंतु अगर तुम हमारा श्राद्ध नहीं करोगे तो हमारी आत्मा ऐसी ही भटकती रहेगी, हमें कभी शांति नहीं मिलेगी। तुम्हारा परम कर्तव्य हम पितरों को शांति देना है। यह बात सुनकर रुचि ऋषि ने अपने गृहस्थ धर्म को समझा और उन्होंने विवाह करके अपने पूर्वजों का श्राद्ध निकाला। इसी कारण बोला जाता है कि श्राद्ध कर्म अवश्य ही करना चाहिए, जिससे हमारे पितरों को शांति मिलती रहे। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही में प्रभु की जय ज़रूर लिखें और हमारी कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।